50 साल या 50 साल के ऊपर के लोगों को जॉइंट पेन की शिकायत होती है। इसको वियर एंड टियर डिजीज भी कहा जाता है और 65 साल की उम्र में 50% लोगों में जॉइंट पेन की शिकायत देखी गई है। वियर एंड टियर डिजीज को ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते हैं। ये इस कारण होता है जोड़ों के हड्डियों के सिरों में जो कुशन काम करता है, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वो हड्डी पे हड्डी के टकराने या रगड़ने से दूर हो जाता है, खराब हो जाता है। दूसरा होता है रूमेटाइड गठिया, रूमेटाइड आर्थराइटिस, नाम सुना होगा आपने। इसमें हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली जॉइंट्स के टिश्यू पे हमला करती है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं जॉइंट पेन्स के बारे में। हमारे देश में या पूरी दुनिया में बात करें तो जॉइंट पेन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और जॉइंट पेन में रिलीफ नहीं मिलता, फिर लोगों को घुटनों का ऑपरेशन भी करना पड़ता है। उसके बाद भी लोगों को उसमें भी राहत महसूस कुछ दिन होती है, बाद में फिर से वही तकलीफ चालू हो जाती है। तो आज हम बात उसी पे करने वाले। तो आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटोमी एकेडमी नागपुर के अंदर में। क्या आप जानते हैं हमारे शरीर में कितने जॉइंट्स होते हैं? हमारे शरीर, ये जॉइंट्स है ना, ये एक जॉइंट्स हो गया, यहाँ जॉइंट्स हो गया, ये जो घुटना है हमारा, ये जॉइंट्स हो गया, ये जॉइंट्स हो गए। कितने जॉइंट्स होते हैं नहीं जानते? टोटल 360 जॉइंट्स होते हैं। कितने? 360 जॉइंट्स पूरे शरीर में हमारे होते। हमारे जन्म के वक्त 270 बोन्स होते और बाद में 206 हो जाते ड्यू टू फ्यूजन। फ्यूजन है ना, एक दूसरे से मिल जाते। जो जॉइंट्स होते वो कनेक्टेड होते बोन टू बोन और 360 जॉइंट्स होते इस प्रकार के। अब देखते हैं क्यों होता है जोड़ों में दर्द। क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि उम्र बढ़ने के बाद सभी लोगों के जोड़ों में दर्द होता है और ये क्यों होता है ये भी जानना जरूरी है। इसलिए देखते हैं हम क्यों होता है जोड़ों में दर्द। हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ पाँव के जोड़ों में दर्द होने लगता है, हाथ पाँव के जोड़ों में दर्द होने लगता है और हड्डियों में कमजोरी आने लगती है। सबसे ज़्यादा ये परेशानी घुटनों में होती है। समझते होंगे आप, आपके घर में भी बूढ़े माँ बाप होंगे, बुजुर्ग माँ बाप होंगे, तो उनके भी घुटनों में दर्द चालू हो चुका होगा। जीवन में कई सालों तक हमारे शरीर के जोड़ बिना किसी तकलीफ से काम करते रहते हैं। फिर ऐसा क्या होता है कि एक उम्र के पड़ाव में उनमें दर्द शुरू हो जाता है, चलने फिरने में परेशानी होने लगती है। रिसर्चर का कहना है, इस पे जो रिसर्च हुआ उनका कहना है, हमारी जिंदगी के अंत में जो सब प्रक्रिया होती है उनका संबंध जीवन के शुरुआत में होने वाली कुछ प्रक्रियाओं में से है। आप बोल रहे होंगे क्या बोल रहा है, बताता हूं, लेकिन एक आपको वादा करना होगा, ये वीडियो हो सकता है बड़ा बन जाए क्योंकि आज मैं आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि जोड़ों के दर्द के बारे में ये वीडियो रहने वाला है और इसमें आपको इन जोड़ों के दर्द से कैसे राहत मिलने वाली है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो वास्तव में ये प्रक्रिया इंसान के जन्म से पहले यानी भ्रूण अवस्था में ही शुरू हो जाती है। गर्भ में रहने के दौरान भ्रूण में एक परिवर्तन होता है। भ्रूण अवस्था में हमारा शरीर का अस्थिपंजर पूरी तरह से कार्टिलेज से बना होता है। धीरे धीरे इसमें बदलाव होता है और फिर कार्टिलेज से हड्डियां बनती है और कार्टिलेज शरीर के सिर्फ उसी हिस्से में रह जाता है जहां उसकी जरूरत होती है। यानी कौन सा हिस्सा होता है? जोड़ों में। इस जगह पर कार्टिलेज से हड्डियों में बदलने की यह प्रक्रिया रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है और हम जीवन में या रोजमर्रा की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मजबूत हड्डियां और कार्टिलेज की पतली परत के संयोग से हमारा शरीर इस लायक बनता है कि हम अलग अलग जरूरतों और परिस्थितियों के मुताबिक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्टिलेज बेहद मजबूत होता है और यह सैकड़ों किलो का भार भी उठा सकता है और इसके साथ ही शरीर को लचीला बनाने में भी मदद करता है। यह सब इसके खास ढांचे की वजह से मुमकिन हो पाता है। कार्टिलेज में एक इलास्टिक घोल मौजूद होता है। क्या होता है कार्टिलेज ये समझते हैं। कार्टिलेज में एक इलास्टिक घोल मौजूद होता है जो पानी, प्रोटीन और कोलेजन की कई परतों से मिलकर बनता है। ये सभी परत आपस में बहुत बारीकी से जुड़े हुए होते हैं। कार्टिलेज के इस ढांचे को इसी तरह बनाए रखना जरूरी होता है
और यह काम कार्टिलेज की कोशिकाएं करती है। ये कोशिकाएं कार्टिलेज के ऊतकों की गहराई में मौजूद होती है और ये कोशिकाएं लगातार कार्टिलेज के फाइबर को बदलती रहती है। पुरानी प्रोटीन चेन की जगह नई प्रोटीन चेन ले आती है और कई सालों तक यह प्रक्रिया इसी तरह से ठीक चलती रहती है। उम्र बीतने के साथ इन जोड़ों में एक अजीब सी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जोड़ों में कुछ ऐसा होता है कि कोशिका ही कार्टिलेज को तबाह करने लगती है और ये कोशिकाएं दोबारा उसी प्रक्रिया को शुरू कर देती है जो भ्रूण अवस्था में हुई थी। भ्रूण अवस्था में क्या हुआ था? कार्टिलेज था हमारा पूरा अस्थिपंजर और बाद में उसने हड्डियां बनाया था, तो फिर से हड्डियां बनाने की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो जाती है। वो कार्टिलेज को खत्म करने में जुट जाती है। यह प्रक्रिया कुछ लोगों में जल्दी और कुछ में थोड़ी देर से शुरू हो जाती है। इसीलिए बढ़ते उम्र में हर किसी को जोड़ों के दर्द की शिकायत होती है। इस प्रक्रिया में कुछ कार्टिलेज कोशिकाएं मर जाती है तो कुछ हड्डियां कोशिकाएं में बदल जाती है। कार्टिलेज अब फिर हड्डी का रूप भी लेने लगती है। इसके कारण हड्डियों का आकार बदलने लगता है, यानी हड्डियां बड़ी हो जाती है और जोड़ों का चलना मुश्किल हो जाता है। वही प्रक्रिया जिसको भ्रूण अवस्था में हमें जीवन के लिए तैयार किया था, हमारे जोड़ों को कठोर और स्थिर बनाने लगती है। ये जो प्रक्रिया हमारे जोड़ों को कठोर बनाती है, स्थिर बनाने लगती है, इसका नतीजा ये होता है दर्द के साथ साथ चलने फिरने और काम करने में हमको मुश्किलात होती है, मुश्किल हो जाती है। हमारी जो हड्डियां है एक में के पे घिसना चालू हो जाती है, जिसके कारण भी हमको दर्द होता है। हम उठना बैठना चलना हमारे लिए नामुमकिन हो जाता है। तो आप अभी ये समझ गए होंगे कि क्यों हमारे जोड़ों में उम्र के साथ बदलाव होते और परिवर्तन होता है, क्यों दर्द होता है। अब इसका इलाज भी होना चाहिए। तो हम लेकर आए आप लोगों के लिए एटोमिका टर्मासिन MSM, जो आपको दिलाएगा आपके जोड़ों के दर्द से राहत। अगर आप ट्रीटमेंट के साथ हेल्थ सप्लीमेंट लेते हैं तो यह आपके जॉइंट्स को हेल्प करता है। एटोमी टर्मासिन MSM हेल्प करता है जॉइंट और कार्टिलेज हेल्थ में। टर्मरिक एक्सट्रैक्ट डिक्रीज करता है जॉइंट पेन और जॉइंट फ्रिक्शन, यानी जो रगड़ हम बोले उनको, और जॉइंट इफ्यूजन यानी जोड़ों के अंदर में जो बहाव होता है उसको। इसमें घुटने की सूजन यानी बहाव, दूसरी बात बहुत से लोगों के घुटने में सूजन आ जाती है ना, वो सूजन भी हम इसको कह सकते हैं। मेडिकल भाषा में इस स्थिति को नी इफ्यूजन कहते हैं। घुटने में द्रव जमा होना, घुटने में पानी भरना, इस नाम से भी ये जाना जाता है। आपने बहुत से लोगों को सुना होगा कि घुटनों में उनके पानी भर चुका है। ठीक है, अब हमारा MSM ही क्यों लेना चाहिए? तो हमारे MSM में 3 चीजें मिली हुई है। एक है पहला टर्मासिन, दूसरा MSM, तीसरा है सेलेनियम। तब पहला जो टर्मासिन है उसका बेनिफिट्स क्या देखते हैं। मैनेज द सिम्टम्स ऑफ नी ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड सपोर्टेड फिजिकल फंक्शन ऑफ नी जॉइंट पॉइंट्स। उसके बाद करता है टर्मासिन बहुत प्रभावशाली है सहन नहीं होने वाले पेन और नी मूवमेंट में। टर्मासिन नी पेन और जिन लोगों को इन्फ्लामेटरी नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है उनमें ये सुधार करता है। टर्मासिन माइल्ड एंड मॉडरेट पेन को 3 दिन में ही कम कर सकता है। बात गौर करने वाली है, जिनको माइल्ड पेन है उसको 3 दिन में ही हमारा टर्मासिन कम कर सकता है और इंफ्लामेटरी स्टेटस में सुधार भी कर सकता है। टर्मासिन रिड्यूसेस कोलेजन डिग्रेडेशन मार्क्स यानी एजिंग, जिसको हम बुढ़ापा बोले, प्रीमैच्योर एजिंग ड्यू टू यूवी रेडिएशन एंड स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं यूवी रेडिएशन के कारण भी प्रीमैच्योर एजिंग हो जाता है, उसमें भी सुधार करता है। टर्मासिन रिड्यूसेस कार्टिलेज डैमेज। कार्टिलेज क्या है मैंने आपको पहले बता दिया। बाय इंक्रीज इन द जेन एक्सप्रेशन ऑफ टाइप 2 कोलेजन, यानी फ्रिक्शन इन द जॉइंट जो होता है उसमें भी सुधार करता है। टर्मासिन रिड्यूसेस एजिंग ऑफ कार्टिलेज सेल्स। Termacin reduces protein complex that plays central role in inflammation. Termacin joint health को तराजू समान मेंटेन करता है। तराजू देखे होंगे आपने, तराजू होता है, एक साइड इधर होता है एक साइड इधर होता है, तो तराजू समान हमारे जॉइंट हेल्थ को हमारा टर्मासिन मेंटेन करता है। क्या करता है? रिड्यूसेस प्रोडक्शन ऑफ इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स, एक साइड की बात कर रहा हूं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेशियस और एजिंग, इन तीनों में सुधार करता है एक तराजू।
दूसरे तराजू में होता है इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, सिंथेसिस को ठीक करता है, इंक्रीज कराता है ना। उसके बाद प्रोटियोग्लाइकन, ये एक तरह का प्रोटीन होता है, उसको भी बढ़ाता है। एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकिल्स एंड स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं, इनको भी ये बढ़ाता है। कंट्रोलिंग द ग्रोथ एंड एक्टिविटी ऑफ अदर इम्यून सिस्टम सेल्स एंड ब्लड सेल्स, ये भी काम ही करता है। एनिमल मॉडल, अभी एक एनिमल मॉडल में जो स्टडी हुई है उससे पता चलता है कि कितना पेन रिड्यूस होता है कार्टिलेज में जिनको MI यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस का प्रॉब्लम था। अगर ये लेते हैं, एनिमल मॉडल में दिया गया है टर्मासिन का गोली, तो 1 आवर में 27.63% पेन में उनको फायदा हुआ है, 3 आवर में 47.75%, 6 आवर में 57.24 और 24 आवर में 49.33% पेन रिलीफ मिला है। क्लिनिकल एविडेंस भी है इसका। नी ऑस्टियोआर्थराइटिस जिन लोगों को, मनुष्य को ये प्रॉब्लम था, उसमें भी इसका एक टेस्ट हुआ है। तो 30 लोगों में ये टेस्ट किया है, 40 साल के ऊपर वाले, है ना। अभी तो आप देखते होंगे 35 में भी लोगों को नी पेन की प्रॉब्लम हो चुकी है, तो 30 लोगों में, 40 साल के ऊपर वालों में ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया। ड्यूरेशन था उसका 42 डेज और डोज दिए थे 1000 मिलीग्राम का डोज पर डे दिया गया था, ठीक है। 42 डेज का ड्यूरेशन था। तो इसका मूल्यमापन किया गया था, एनालिसिस किया था 21 दिन में और 42 दिन में। कुछ पैरामीटर से यूजिंग करके किया था। WMAC, VAC एंड CGIC स्केल्स होती है, इनको यूज करके किया गया था। ये स्केल्स क्या है, कभी एक आध बार हम देखेंगे। पहला होता है WMAC स्कोर में 25% का इजाफा देखा गया 21 दिन में और 34% का 42 दिन में इजाफा देखा गया, यानी पेन में, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस में जो पेन होता है उसके अंदर में। उसके बाद सेकंड जो स्केल है उसको VAS बोलते हैं, उसके अंदर में 29% 21 दिन में सुधार हुआ और 46% 42 दिन में सुधार हुआ, यानी पेन में रिलीफ मिला। और CGI स्कोर में 23% 21 दिन में रिलीफ मिला और 39% 42 डे में 42 डेज में रिलीफ मिला। अब सेकंड चीज है हमारे इसमें MSM। तो MSM के भी बेनिफिट्स मैं आपको बता दूं, बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, पढ़ के बताऊंगा छोटे छोटे बेनिफिट्स। कैन डिक्रीज जॉइंट पेन करता है, हैज एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट्स है, उसको ग्लूटाथियोन बढ़ाता है एंटी इंफ्लामेटरी इफेक्ट में, जो फ्री रेडिकल से लड़ने में हमको मदद करता है। एक्सरसाइज के बाद होने वाले मसल डैमेज या स्ट्रेस को रिवर्स करता है ना, रिकवर करने का काम करता है। अर्थराइटिस में होने वाले पेन एंड स्टिफनेस, जो स्टिफनेस भी आ जाती है उसमें कमी लाता है। इन्फ्लामेटरी को कम करके एलर्जी सिम्टम्स में भी राहत दिलाता है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इंप्रूव स्किन हेल्थ में भी काम करता है। कैंसर फाइटिंग प्रॉपर्टीज भी होती है। तीसरा होता है हमारे इसमें सेलेनियम, 3 चीज से बना है। पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, मे रिड्यूस योर रिस्क ऑफ सर्टन टाइप ऑफ कैंसर्स, मे प्रोटेक्ट अगेंस्ट हार्ट डिजीजेस, मेंटल डिक्लाइन में भी मदद करता है, थायराइड हेल्थ में भी मदद करता है, इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है, अस्थमा सिम्टम, जिनको अस्थमा उनके सिम्टम्स में कमी लाता है, और प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम हार्मफुल ऑक्सीजन भी होता है, उससे भी हमको प्रोटेक्ट करता है। अब देखते टर्मासिन का 120 लोगों पे किए गए अध्ययन से पता चल चुका है कि कितना असरदार है टर्मासिन। एवरेज एज 57 ईयर का लिया गया था इस सर्वे के अंदर में, और अर्थराइटिस जिनको था उन सभी का अर्थराइटिस बॉर्डर लाइन पे था। ये जो एक्सपेरिमेंट किया था उनमें अर्थराइटिस बॉर्डर लाइन पे था। एज 57 थी। 1000 मिलीग्राम पर डे डोज दिया गया था इसका टर्मासिन का। रिजल्ट 42 दिन का रिजल्ट है। तो जॉइंट पेन डिक्रीज हुआ था 86.2%, यानी जो एवरेज 57 के एज के जो लोग थे जिनको बॉर्डर लाइन का अर्थराइटिस था, उनका जो जॉइंट पेन था वो डिक्रीज हुआ था 86.2% से। जॉइंट फ्रिक्शन यानी जो घर्षण होता है, हड्डी घसने से जो घर्षण होता है, वो 37% कम हुआ था। और जॉइंट इफ्यूजन यानी एक प्रकार की जो सूजन आ जाती है घुटनों के ऊपर में या जॉइंट्स में, वो 100% की कमी सिर्फ 42 दिन के अंदर में आई थी, और वो भी सिर्फ 1000 मिलीग्राम का डोज दिया गया था। अब देखते हैं टर्मासिन का हिंदुस्तान में क्या महत्व है, क्योंकि हल्दी आपको मालूम है, हल्दी
इंडिया में सबसे अच्छी हल्दी होती है और हिंदुस्तान की हल्दी प्रोडक्शन जो मेन होता है वो हल्दी का हिंदुस्तान से ही हुआ है, ठीक है। तो रिकॉर्डेड टू यूज फॉर जॉइंट पेन इन आयुर्वेदा, इंडियन आयुर्वेदा में रिकॉर्ड किया गया है कि जॉइंट पेन के लिए हल्दी से बना टर्मासिन सबसे अच्छा है। हल्दी की बात नहीं कर रहा हूं, हल्दी से बना टर्मासिन, ठीक है। उसके बाद ट्रेडिशन मेथड से बनता है, यानी वाटर एक्सट्रैक्शन मेथड से टर्मासिन बनता है। सेफ सिक्योर्ड थ्रू 100% सॉल्युबल टर्मरिक एक्सट्रैक्शन, ये जो है एक्सट्रैक्शन जो होता है वाटर के अंदर में 100% सॉल्युबल होता है। इसको यूएस पेटेंट का रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है, कोशर सर्टिफाइड है, हलाल सर्टिफाइड है, ISO 9001 FSSC 22000 का सर्टिफिकेट है, वाटर एक्सट्रैक्शन मेथड भी सर्टिफाइड है। अब ये टर्मासिन जो निकलता है ना वो हल्दी से निकलता है, रॉ हल्दी, तो उसके अंदर में 13 स्टेप का एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस होता है। 600 किलो रॉ हल्दी लगती है जिसमें से 0.0305 टर्मासिन मिलता है। फिर से बता रहा हूं, सुनिए, गौर कीजिएगा, ये 13 स्टेप का प्रोसेस होता है टर्मासिन निकालने का। उसके लिए 600 किलो रॉ टर्मरिक यानी हल्दी, रॉ हल्दी यानी जो हल्दी की गांठ होती है ना, रॉ हल्दी, उसको लिया जाता है और उसके ऊपर प्रोसेस करने के बाद में सिर्फ 0.0305 टर्मासिन मिलता है। अब ये जो टैबलेट्स आती है एटोमी की, आप हमेशा बोलते हैं कि एटोमी फॉरेन की कंपनी आप क्यों करते हो, हिंदुस्तान की कंपनी का काम क्यों नहीं करते। हल्दी कहाँ होती है? हल्दी हिंदुस्तान में सबसे अच्छी हल्दी होती है। दुनिया में बहुत जगह हल्दी होती है लेकिन सबसे अच्छी क्वालिटी वाली हल्दी सिर्फ हिंदुस्तान में ही होती है। और एटोमी कहती है कि जो प्रोडक्ट जहां सबसे अच्छा होगा दुनिया में, वहां से वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो हल्दी है वो हमारे हिंदुस्तान से जाती है, किस कंपनी से जाती है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये हल्दी हमारे हिंदुस्तान से जाती है और दुनिया में जहाँ जहाँ एटोमी है, 22-23 देशों में जहाँ जहाँ एटोमी है वहाँ ये MSM का प्रोडक्ट मिलता है एटोमी का, जिसमें हल्दी हमारे देश की यूज़ की गई है। यानी एक प्रोडक्ट हल्दी से बना हुआ है जिसमें हमारे देश की हल्दी मिली हुई है और 22 कंट्रीज के अंदर में वो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। इसका जो डेली इंटेक है वो 1 ग्राम है, 1 ग्राम पर डे डेली इंटेक है। टैबलेट के अंदर आता है, 2 टैबलेट सुबह लेनी पड़ती है इसकी टर्मासिन की, और MSM की 2 शाम को लेनी पड़ती है। इसे 4 टैबलेट का पर डे का डोज होता है ये, ठीक है। इसका मैन्युफैक्चर है नेचुरल रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया, मैन्युफैक्चर है नेचुरल रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड इंडिया। गूगल करके सर्च कर लेना, बहुत बड़ी कंपनी है ये। प्रोडक्ट मेरे को लगता है कि हमारे घर में जो हमारे बुजुर्ग है, माँ बाप है, सास ससुर है, हम भी अगर 40 ईयर्स के अबाउ हो चुके तो हमको भी ये टर्मासिन, जिसको हम MSM कहे, ये टैबलेट हमारे जीवन में अभी से यूज़ करना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में हमको ये अर्थराइटिस वाला प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि एक उम्र के बाद में हर किसी को ये होता ही है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको रिजल्ट बताया, जोड़ों का दर्द क्यों होता है उसकी स्टोरी मैंने आपको बताया। तो ये जोड़ों का दर्द हर किसी को होने वाला ही है। तो आज से ही चालू कीजिए MSM। 128 टैबलेट्स आती है इसके अंदर में। प्राइस अभी इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ है तो मेरे को प्राइस नहीं मालूम, लेकिन अगर आपको चाहिए ये MSM तो मैं, कुछ लोग मंगाते कोरिया से, तो उनसे मैं मंगाकर आपको दे सकता हूं ताकि आपके घर में आपके बुजुर्ग लोग या आपको भी आपके नी जॉइंट पेन्स के अंदर में राहत दिलाना चाहते हो या राहत पाना चाहते हो तो आज ये ऑर्डर कीजिए। तो मेरा आज का वीडियो इतना ही था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में भी, हमारे घर में। देश की बात छोड़ो, हमारे घर में हमारे परिवार वालों को, हमारे माँ बाप को, हमारे सास ससुर को, हमको, हमारे भाई को, हमारे दादा को, हमारे नानी को, मौसी को, बुआ को, किसको भी बोलो आप, सभी को ये समस्या है जिनकी उम्र हो चुकी है या 40 के पार हो चुके हैं। तो उन सब के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। कैसा लगा ये वीडियो ज़रूर बताइएगा मुझे। सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ताकि इसी तरह के नए नए वीडियोस, नई नई प्रोडक्ट की जानकारी मैं आपके पास पहुंचा सकूं। तो थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।